वेस्ट इंडीज सीरीज तो हो गई, टेस्ट डिफीट भी कर दिया, लेकिन अब उससे बड़ा चैलेंज, या फिर यूं कहूं कि अब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैलेंज, बड़ा तो नहीं कहूंगा क्योंकि टेस्ट नेशंस जैसी टीम्स यहां पर नहीं है, लेकिन क्वालिफायर ऑब्वियसली एक बड़ा टूर्नामेंट है और अगर यहां आपने काम कर दिया तो फिर आप सीधा वर्ल्ड कप में दिखोगे। और ये जो सफर है ये ऑफिशियली कल से शुरू होने वाला है नेपाल का। कल नेपाल जो है ओमान के सामने आएगा, रात के 8:30 बजे मैच है और फिर उसके बाद 6 को कतर के सामने 4 बजे मैच है। हालांकि ये दोनों वार्म अप मैचेस जरूर हैं, लेकिन ये जरूरी इसलिए हैं क्योंकि इन मैचेस के बाद आपका 11 जो है वो डिसाइड हो जाएगा। और आपको थोड़ा सा मैं पीछे लेकर चलता हूं और याद दिलाता हूं कि रोहित पौडेल ने किस तरह से कॉन्फिडेंटली ये बात कही थी कि हम वेस्ट इंडीज को भी हराएंगे और हम T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी क्वालिफाई करेंगे। एक चीज हो चुकी है, दूसरी बाकी। स्टुअर्ट लॉ जब आए थे उन्होंने कहा था एक सिंपल फोकस, एक सिंगल गोल, और वो ये कि आप T20 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करोगे, आप वर्ल्ड कप खेलोगे। हालांकि उस टाइम पर उनसे ओडीआई के बारे में भी सवाल हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई वर्ल्ड कप खेलना ना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। वेस्ट इंडीज सीरीज के बारे में बात हुई थी, लेकिन उनका एक ही फोकस था कि भाई वर्ल्ड कप पहुंचाना है इस टीम को। तो इस वजह से ये दोनों वार्म अप मैचेस भी काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। अच्छी बात यह है कि ये टीम बहुत अच्छे टेम्परामेंट में है, इस टीम का माइंडसेट अभी बहुत अच्छा है क्योंकि अभी अभी आप टेस्ट नेशन टीम वेस्ट इंडीज को हरा कर आ रहे हो। सो यस, अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा गुलशन झा ने भी ट्रोल क्रिकेट पर एक पोस्ट पर रिप्लाई कर रखा था और कहा था कि भाई 3 में से 1 स्पॉट जो है वो तो हमारा फिक्स है। तो जितने भी अभी प्लेयर्स हैं, जितने भी मैनेजमेंट के लोग हैं, वो काफी पॉजिटिव हैं और ये काफी अच्छी बात है। वरना यूजुअली हम नेपाल को जब काफी बार आपने फैंस के बीच में वो लर्निंग वाली स्टेटमेंट सुनी होगी कि लर्निंग वाले फेज से नेपाल निकल नहीं पा रहा था, लेकिन अब जो है वो काफी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब जीतने के बाद, इनफैक्ट जीतने से पहले भी जब स्टुअर्ट लॉ ने कहा कि भाई मुझे कार्डियक किड वाला ये जो टैग है ये हटाना है, रोहित ने कहा कि वेस्ट इंडीज को हराएंगे, तो ये काफी पॉजिटिविटी निकल कर आई और इसकी वजह से कहीं ना कहीं प्लेयर्स जो हैं वो काफी स्ट्रेंथन दिखे। तो यस, ये दोनों वार्म अप मैचेस के बाद आपको 11 दिखेगी, लेकिन उस 11 जो 11 आप निकल लेकर आओगे वो जरूरी इसलिए भी हो जाती है बिकॉज सिर्फ ये नहीं कि आप क्वालिफाई करोगे, ठीक है भाई आप वर्ल्ड कप क्वालिफाई कर लोगे, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग, लेकिन उसके साथ साथ चतुर बहादुर जो कि कैन के प्रेसिडेंट है, उनका जो बयान आया था टेस्ट प्लेइंग नेशन से एक और सीरीज होने का, वो और इसको एक्साइटिंग बनाता है कि आपने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करा और फिर उसके बाद आपको एक और सीरीज मिल जाएगी टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ। ये बात चतुर बहादुर ने कही थी हाल फिलहाल में कि अगर नेपाल T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाता है तब वो साउथ एशियन टेस्ट प्लेइंग नेशन के साथ एक सीरीज खेलेगा। सो इट इज रियली बिग क्योंकि आप वेस्ट इंडीज को हरा कर आ रहे हो। अब आपको कौन सी टीम मिलेगी फिलहाल इसके बारे में बात नहीं हुई है, लेकिन ये कह दिया गया कि साउथ एशियन है, तो मतलब अपने ही आसपास के जो रिश्तेदार हैं या फिर मतलब नेबर्स हैं उनमें से ही कोई एक सी टीम आपको मिलेगी एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी बिग क्योंकि आपके पास एक और मौका होगा उनके सामने भी कुछ जबरदस्त करने का। तो यस, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी प्लेइंग 11 क्योंकि आप अपनी बेस्ट 11 लेकर जाओगे और जैसी प्लेइंग 11 की हम बात करते हैं हमारे दिमाग में कुछ सवाल आने लगते हैं। जैसे अगर आप 11 की तरफ देखते हो तो आपको वेस्ट इंडीज सीरीज याद आएगी क्योंकि भैया जो वेस्ट इंडीज में लोग खेल रहे थे आप वही चाहोगे कि नहीं यार वही वाला सेट हम लेकर जाएं, लेकिन याद रखिए वेस्ट इंडीज में संदीप नहीं खेल रहे थे, संदीप को एंट्री देनी है तो किसी को बाहर निकालना पड़ेगा। अब वो बाहर कौन निकलेंगे? एक और सवाल आता है कि क्या आप गुलशन और आदिल आलम दोनों को लेकर जाओगे, बिकॉज आदिल आपकी प्रायोरिटी थे नहीं। अगर आप स्टुअर्ट लॉ का बयान सुनते हो या फिर अगर आप पहला मैच देखते हो तो आदिल को मौका नहीं मिला था। आदिल को मौका तब मिला जब नंदन इंजर्ड हो गए, तो यहां पर और साफ साफ कही गई थी बात कि भैया हम नंदन को लेकर के कोई रिस्क नहीं लेंगे, नंदन को हम रेस्ट दे रहे हैं क्योंकि नंदन जो है वो T20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर के लिए बहुत क्रूशल है हमारे लिए। तो भैया नंदन को आप अंदर लेकर आ रहे हो, आप फिर संदीप लामिछाने को लेकर आओगे बिकॉज संदीप को 2 मैच के लिए सस्पेंड किया गया था, वो वेस्ट इंडीज में दोनों मैच हो गए, तो संदीप आप एकदम रेडी फिट टू प्ले हैं और ऑब्वियसली स्क्वाड में, तो आप उनको भी टीम में लाना चाहोगे अनलेस एंड अनटिल कुछ फिर से दोबारा ना हो जाए। बट यस, अब आप यही सोचना होगा कि आप जब अपनी 11 बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे, क्योंकि आपका जो पहला मैच है वो कुवैत के साथ है और कुवैत ने अभी अभी ओमान को वार्म अप मैच में हराया है और आपके साथ वो ग्रुप बी में भी है, तो आपको भाई कुछ चीजें जो है वो काफी क्लियर लेकर चलनी पड़ेगी। खैर आपके सामने एक बार स्क्वाड बता देता हूं और फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्कशन 11 को लेकर करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप मुझे अपनी बेस्ट 11 जरूर बताएं इस वीडियो के कमेंट में, सो दैट मैं ये देखूं कि कितने लोग अपनी टीम में गुलशन को रखते हैं, कितने लोग अपनी टीम में आदिल को रखते हैं। दोनों को रखना थोड़ा मुश्किल है और अगर आप दोनों को रखने का सोच रहे हो तो फिर नीचे से किसी को माइनस करना पड़ेगा, चाहे तो आपको सोमपाल कामी को या करण केसी को, किसी एक को माइनस करना पड़ेगा और बाकी तो नीचे बचे नहीं, आपको स्पिनर तो रखना ही है। खैर स्क्वाड की तरफ एक बार देखते हैं।
स्क्वाड जो है, रोहित पटेल ऑब्वियसली कैप्टन है टीम के, आसिफ शेख काफी अच्छे टच में दिखे थे जो लास्ट मैच उन्होंने खेला था, कुशल बुटेल पिछला मैच अच्छे लंबे लंबे छक्के लगाए थे, हालांकि बड़े रन में कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, बट अब यहां पर कोई चेंजेस ऑब्वियसली नहीं थे, हो गए। सो आसिफ हो गए, कुशल हो गए, दीपेंद्र सिंह आयरी हो गए जिनको रेस्ट दिया गया था लास्ट मैच में, ऑब्वियसली वो टीम में होंगे। सोमपाल कामी हो गए, करण केसी, कुशल मल्ला भी हाल फिलहाल में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत ओवर द टॉप नहीं बट अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आप उनको भी चाहोगे टीम में रखना। अब इसके बाद आता है सवाल, गुलशन झा हो गए, नंदन यादव हो गए, संदीप जोरा हो गए, संदीप लामिछाने हो गए, लोकेश बाम, आरिफ शेख, ललित राजवंशी और आदिल आलम, ये पूरा स्क्वाड है। अब इस पूरे स्क्वाड में मेरे हिसाब से जो मुझे पहली 11 स्ट्राइक कर रही है, मतलब ये नहीं मैं बेस्ट की बात नहीं कर रहा हूं, जो पहली 11 स्ट्राइक कर रही है वो ये कर रही है कि मोस्ट प्रोबेबली आप अपने उन्हीं प्लेयर्स के साथ जाओगे जो आपके प्रायोरिटाइज प्लेयर हैं। प्रायोरिटाइज प्लेयर कौन है, उसमें आदिल का नाम नहीं है, लेकिन आदिल ने वो 4 विकेट लेकर ये प्रूव किया कि मैं गेंदबाजी कर सकता हूं, और बल्लेबाजी हमने उनकी देखी थी। हालांकि आदिल को लेकर के एक चीज जरूर है जो मैंने ऑब्जर्व की है उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट में, कि वो काफी जल्दबाजी में रहते हैं। आप दोनों मैच देखिए, एक मैच में वो रन आउट हो गए अपनी उसी जल्दबाजी के चक्कर में, और एक मैच में बस वो बच गए, इफ आई रिमेंबर करेक्टली सामने आसिफ थे, उन्होंने वो वैसे ही भागने की कोशिश की, पर ठीक है वहां पर वो रन आउट नहीं हुए। सो आसिफ को ये आदिल को ये देखना होगा कि जल्दबाजी में विकेट गिरना ये काफी हमने देखा है नेपाल के साथ, और अगर अपनी बैटिंग के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक आप होगे, बहुत ओवर एक्साइटेड होगे, तो फिर खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आदिल, क्योंकि अभी बहुत टाइम बाद आए हैं वापस से टीम में, और बहुत एक्सपेक्टेशन उनसे है क्योंकि उनके पास वो स्ट्रेंथ है जो नेपाल को चाहिए। लेकिन खैर हम 11 की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने कहा कि प्रायोरिटाइज 11 जो है उसमें से 4 नाम जो नहीं दिख रहे हैं वो है एक लोकेश बाम, मुझे लगता है कि आप लोकेश बाम को फिलहाल टीम में नहीं देखोगे, वो सेकंड ऑप्शन होंगे। फिर आरिफ शेख यहां पर फिट होते हुए नहीं दिख रहे हैं, बिकॉज संदीप जोरा ने अपनी जगह बना रखी है, संदीप ने यहां पर भी रन किए, आसाम में भी रन किए थे, तो संदीप ने अपनी जगह बना रखी है, तो हो सकता है आरिफ को आप सेकंड ऑप्शन देखो। ललित राजवंशी को अगर आपको एंट्री देनी है तो आपको सोमपाल या करण किसी एक को बाहर रखना पड़ेगा, तो आप जाकर के संदीप और ललित दोनों को खिला सकते हो, और अगर आप दोनों को खिलाओगे देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको एक को ऊपर से माइनस करना पड़ेगा, विच आई थिंक इज अ गुड आइडिया कि संदीप और ललित दोनों खेलें। हालांकि नेपाल में अच्छी बात यह है कि आपको स्पिनर्स की कमी नहीं है, सारे गेंदबाज हैं इसमें, तो एक ये चीज हो सकती है कि आप यहां पर कोई चेंज जरूर देखो। अगर लेकिन ललित को एंट्री देनी है तो आपको सोमपाल या आपको करण केसी में से एक को माइनस करना पड़ेगा, और फिर आदिल आलम। अब ये जो 4 प्लेयर के मैंने नाम लिए, लोकेश बाम, आरिफ, ललित और आदिल, ये 4 फिलहाल बाहर दिख रहे हैं। अगर आप ललित को एंट्री दोगे, लाइक आई सेड, कि आपको करण या सोमपाल में से एक को पिक करना पड़ेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि आदिल के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो आप मुझे बता दो कि अगर आप आदिल को इस टीम में फिट कर रहे हो तो भाई किसे निकालोगे। मैं एक बार फिर से आपके सामने टीम पढ़ दे रहा हूं जो मोस्ट प्रोबेबल 11 दिखने वाली है, जिसमें हो सकता है जो चेंजेस होगा वो ललित ऊपर जाएंगे और सोमपाल या करण में उसको एक बार आएंगे। सो ऊपर में तो कोई चेंज नहीं होगा, ऊपर कुशल आसिफ हो गए, रोहित हो गए, फिर उसके बाद आपको कुशल मल्ला हो गए, फिर सोमपाल कामी, संदीप जोरा, करण केसी, गुलशन झा, नंदन यादव, संदीप लामिछाने, तो ये आपकी पूरी टीम है। अब इसमें से आप ये बताओ कि आप किसको हटाओगे। अगर आपको आदिल को एंट्री देनी है तो आदिल को अंदर लाने के लिए आप किसको बाहर करो। क्या आप कुशल मल्ला को बाहर करने का सोचोगे, बिकॉज जाहिर सी बात एक ऑलराउंडर या मिडिल ऑर्डर ही आप बाहर करोगे, मुझे नहीं लगता है। क्या आप गुलशन को सोचोगे, मुझे लगता है गुलशन ही एक वो खिलाड़ी दिखेंगे आपको जिनको आप सोचोगे कि यार अगर अगर आपको आदिल को एंट्री देनी है तो गुलशन को आप बाहर करने का सोचोगे। नहीं तो फिर आपके पास जो मेन बॉलर्स हैं आप चाहोगे कि भाई वो टीम में रहें। अगर आप स्पिनर्स को टीम में रखोगे, संदीप ललित टीम में, उसके साथ कुशल होंगे, उनके साथ आयरी, और आप रोहित को भी यूज कर लोगे। लेकिन अगर आप पेसर्स को टीम में रखोगे तो फिर सोमपाल और करण जो है और नंदन, तो 3-3 पेसर तो मुझे लगता है कि यहां पर ओमान में टीम में रखे जाएंगे। तो खैर ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आप किस तरह का प्लेइंग 11 उतारते हो, और वार्म अप मैचेस में देखना इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि अगर आप वार्म अप में अपना 11 उतारोगे और वो अच्छी परफॉर्मेंस होगी और वो एक्सपेरिमेंटल नहीं होगा, तो फिर मोस्ट प्रोबेबली वही वाला 11 जो है वो आपको मैचेस में खेलता हुआ भी दिखेगा। तो 2 वार्म अप में अच्छी बात है कि 2 वार्म अप मैच आपको मिले हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा क्लियर हो जाओगे अपने 11 को लेकर के। खैर आपके हिसाब से, लाइक आई सेड, के आपके हिसाब से बेस्ट 11 क्या होगी? क्या आप 3 पेसर 1 स्पिनर के साथ जाओगे, या फिर मैं मेन की बात कर रहा हूं, 3 पेसर 1 स्पिनर, या फिर आप 2 स्पिनर और 1 मेन पेसर, या आई मीन सॉरी 3 पेसर, हाँ 3 पेसर और 1 स्पिनर जो कि संदीप लामिछाने होंगे, या 2 पेसर और 2 स्पिनर के साथ जाओगे, या फिर आपकी बेस्ट 11 में किसी और तरह का कॉम्बिनेशन होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।